ये नहीं हो सकता। नाहर कभी मुझे तलाक नहीं दे सकते। माफ कीजिए मैडम, पेपर्स आपके सामने हैं और कल ये पेपर्स मैं कलेक्ट करने आऊँगा। इन्हें आप तैयार रखिएगा। अगर आप ना चाहें तो इन पेपर पर साइन नहीं करने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। कुंवर सा, आप भी जा रहे हैं ना ससुराल? क्यों? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। बाय गॉड की कसम, रात भर जाकर गॉड की पूजा करना बड़े फायदे वाली बात है, और वो भी भूखे प्यासे रहकर। अच्छी बात है। कुंवर सा, आपको भजन कीर्तन में दिलचस्पी तो है ना? नहीं तो रात गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। ये क्या? आप अब तक तैयार ही नहीं हुए? दरअसल क्या है शुभ्रा, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग चलो, मैं ज़रा दवा लेकर के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अगर सर दर्द ठीक हुआ तो मैं तुम लोग के पीछे पहुँच जाऊँगा। नहीं, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अरे नहीं, तुम्हारे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है, वरना तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे। देखो, मैंने कहा ना तुमसे, तुम जाओ। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखिए। सलोनी, कब तक सच्चाई से भागोगी तुम? सच्चाई ये है, ये। इसके अलावा सब झूठी उम्मीदें, झूठे दिलासे हैं और कुछ नहीं। मैं नहीं मान सकती। नहीं, ये सच नहीं है। सलोनी, यही सच है और इसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सलोनी, तुम्हारे घर छोड़ने के बाद क्या एक बार भी नाहर ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की? सलोनी, तुमने अपनी आंखों से नाहर को किसी औरत को गले लगाते हुए देखा। ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम किस रिश्ते की उम्मीद रख रही हो नाहर से? एक पल के लिए ये मान लो कि ये नोटिस नाहर ने भेजा, लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वो यहाँ नोटिस कैसे भेज सकते हैं? नहीं सलोनी, नाहर को पता है कि तुम्हारा अपने घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। जब मुझे इसका एहसास हो सकता है सलोनी, तो नाहर को क्यों नहीं हो सकता? सलोनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें इस सच का सामना करना पड़ेगा सलोनी। मैं नहीं मान सकती कि नाहर मुझसे अपना रिश्ता। नील, मैं सलोनी को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैं नाहर से बात करती हूँ। नहीं रेवा जी, ये मामला सलोनी और नाहर के बीच का है। हमारा इसमें कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं नील? नाहर मेरा भाई है, और जब वो जानता है कि वो मेरे यहाँ पर है, तो क्यों नहीं? उसने नोटिस यहाँ भेजा है। उसे हालत देखी है तुमने उसकी? रेवा जी, सलोनी पर भरोसा कीजिए, वो इस रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देगी। अगर ऐसी बात है तो हम भी देखें तुम्हारे हाथ का जादू। एक्सक्यूज मी। जी जी, मुझे मिस्टर नाहर सिंह से मिलना है। जी, मैं नाम हूं, कहिए।
ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे आप ही को डिलीवर कर रहे हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये आप खुद ही देख लीजिए। वैसे मुझे यहाँ मिसेस सलोनी सिंह ने भेजा है। सलोनी को मुझसे तलाक चाहिए। नील, तुम बहुत हिमायत करते थे अपने दोस्त की। आज तुम्हारी उसी दोस्त ने अपना असली चेहरा मुझे दिखा दिया। सलोनी ने, तुम्हारे दोस्त ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा। क्या सलोनी ऐसा नहीं कर सकती नाहर? तुम्हारी वो दोस्त क्या कर सकती है, ये अच्छी तरह से आज जाना और समझा है मैंने। नहीं नाहर, सलोनी ऐसी नहीं है। ये काम जरूर उस युग का है, वही उसे गलत रास्ता दिखा रहा है। सलोनी अगर युग के दिखाए रास्ते पर चलना चाहती नहीं तो यही से मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। भाई साहब, भाई साहब, आओ। क्या बात है ना, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे? आज तक सलोनी और मेरे बीच जो कुछ हुआ, उसमें अगर आपको किसी गलती दिखी तो वो मेरी। आपके हिसाब से मैंने सलोनी को अपने से दूर किया, उसे चोट तकलीफ दी, उसके साथ विश्वासघात किया। आपने हर कदम पर सलोनी का साथ दिया, उसे देवी मान लीजिए, देखिए अपनी देवी का असली रूप। आज आपके सामने भी आ जाएगा कि सलोनी क्या चाहती थी। देखिए, क्या है तारा इन पेपर्स में? तारा, मैंने पूछा क्या है इन पेपर्स में? सलोनी ने नाहर को डिवोर्स का नोटिस भेजा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैरानी हो रही है, ये पेपर्स आपके सामने हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अभी ये मानते हैं कि मैं दोषी हूं और आपकी सलोनी मासूम और निर्दोष है। ऐसा सलोनी का यहां से जाना, उसी वक्त युग का गायब होना और अभी तलाक की व्यवस्था आपके सामने आना, आप देख क्यों नहीं पा रहे हैं कि हर हादसे की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी है। मेरी सलोनी तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अब आप सोचने की बात कर रही हैं। सलोनी, आपकी सलोनी ने ये करके भी दिखा दिया। उसके पापों का घड़ा आपके सामने भरा हुआ रखा है और आप अब भी अपने हाथों में उसकी आरती का थाल लिए खड़ी हैं। उसे आजादी चाहिए ना इस रिश्ते से, आजादी चाहिए। मैं दूंगा उसे आजादी। मैं ना आज इस रिश्ते से अपने नाम साथ फिर की तंजीरों से सलोनी को आजाद कर देता हूं। नहीं नाहर, रुक जा नाहर। जल्दबाजी में ऐसा कदम मत उठा बेटे। नाहर जी, शादी कोई मजाक नहीं है। इस रिश्ते को यूं टूटने मत दीजिए। कौन सा रिश्ता देगा? मेरा और सलोनी के बीच कोई रिश्ता बचाएगा। ये सिर्फ तलाक के कागज नहीं, मेरी और सलोनी के रिश्ते की मौत के दस्तावेज है।
बेचारा, क्या हो गया ये? मेरी सलोनी ऐसा कर ही नहीं सकती। कोई समझाता क्यों नहीं इस नाहर को? समझना हमें है भाभो, नाहर को नहीं। हम सबको ये समझना है कि सलोनी ने नाहर का दिल तोड़ा है। इस घर की इज्जत पर लगा एक दाग है भाभो। तुम और नाहर चाहे कुछ भी कहो, सलोनी इस घर की बहू है और मैं इस घर की बहू के खिलाफ एक शब्द में ही सुनूंगा। क्या गलत कहा है साले साहब ने या फिर अदिति ने? सारे घर में संस्कारों और रिश्तों की घंटी बजाती घूमती थी और आज हम सबकी इज्जत का बैंड बजा के चली गई वो। बस, सलोनी के खिलाफ अब एक और शब्द नहीं। भाई साहब, आपके चिल्लाने से हम सबकी आवाज दब सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं। उसके नाम तक से नफरत हो रही है मुझे। सलोनी ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें सलोनी के माता पिता से बात करनी चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ कहाँ तक पहुँचे? ये सरदर्द तो मेरी जान लेकर रहेगा। मैं आराम कर रहा हूँ, मैं नहीं पहुँच पाऊंगा। अरे शुभ्रा बेटा, सो गया। आजा आजा। मत छुपाइए इन्हें। अगर मैं देख भी ना पाऊं तब भी आपके दिल का हाल जानता हूं। माँ, जो कुछ भी दीदी के साथ हो रहा है वो हमारे लिए और दीदी के लिए एक परीक्षा की तरह है। और जिस माता ने हमें ये परीक्षा दी है वही हमें पार लगाएंगी। बेटा, आज का जगराता तेरी और सलोनी की खुशियों की सलामती के लिए। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। जगमग करती पावन ज्योति, हर कोई शीश झुका
शेरा वाली दात की जय, वाली मात की जय, वाला माता की जय। नहीं, नाम से बात किए बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। वहीं रुक जाइए। अगर आप लोगों को बुलाना ही होता तो पहला न्योता आप लोगों के घर आ जाता। समर, घर आए हुए मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते बेटा। समर, मुझे मालूम है कि आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है सलोनी को लेकर, लेकिन हम तो सिर्फ आप लोगों को ये समझाने आए थे कि आप सलोनी को समझा दीजिए कि नाहर को दिया हुआ तलाक का नोटिस वो वापस ले ले। तलाक? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, सलोनी ने नाहर से तलाक मांगा है। नहीं, सलोनी ऐसा नहीं कर सकती। आज मुझे मेरी बेटी से कोई सफाई नहीं मांगनी है। अगर उसने तलाक मांगा है तो क्या गलत किया? आज आप आए तलाक न लेने की दुहाई लेकर ठाकुर साहब। उस दिन आपकी आंखें नहीं खुली जब आपके छोटे भाई नाहर ने अपने घर में दूसरी बीवी लाके बिठा दी। तब आप नहीं जगे जब नाहर की वजह से मेरी बेटी को अपनी ससुराल छोड़नी पड़ी। क्यों सहे मेरी बेटी? क्यों और कब तक? आप लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी। याद रहे, एक माँ की हालत बहुत बुरी होती है और डरिएगा इस माँ की हाल से आप लोग। ठाकुर आइंसा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। समझना तो आपको है ठाकुर साहब। ऐसी बात नहीं है कावेरी। सलोनी हमारे घर का भी एक अटूट हिस्सा है। ना होती तो हम यहाँ नहीं आते। एहसान नहीं कर रही हैं। मैं सब समझता हूं। अगर आप लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो आप इस घर में कभी नहीं आते। समर, हम यहाँ बस अब ना कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। मुझे सलोनी से बात करनी चाहिए अभी। हेलो हेलो, मैं अंबिका बोल रही हूँ। आंटी जी, कहिए। नील बेटा, क्या सलोनी नाहर से तलाक ले रही है? इन्हें कैसे पता चला? नील बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। मेरी सलोनी से बात कराओ। कहाँ है सलोनी? आंटी जी, सलोनी इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है। बहुत टूट चुकी है वो। सलोनी जो भी कर रही है वो सोच समझ कर रही है। नाहर ने जो भी किया गलत किया। मेरी सलोनी वहाँ अकेली है, उसका ख्याल रखना बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ उसके साथ। मैं फोन रखती हूँ। नाहर जी, कॉफी? नहीं, मेरा मन नहीं। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो आदमी अपनी पत्नी से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हो
उसकी पत्नी उसके प्यार की परवाह किए बगैर डिवोर्स पेपर्स भेज दे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सलोनी जी ऐसा कर सकती हैं। दुख तो ऐसी बात कह देविका जिस पर मैंने इतना विश्वास किया, उसने उस विश्वास की आखिरी कड़ी भी तोड़ दी। Excuse me. हेलो नार, नार मत करो ना नार, नार प्लीज हटो, कोई फोन पर है, सुन ले। नार हटो। हेलो